Hi students, how are you? I hope you are fine and you are studying seriously at your homes. Today we are going to start with a new topic, and that is effects of electric current. Very interesting and very nice topic. See, some people find this topic as boring, and some people find it as difficult or tough, but it's not that. Trust me, it is one of the most easiest topic from your textbook, and inshallah when you will study here with us, you will be definitely know that how this topic easy is. It's very easy and very simple. Okay, now before going to the effects of electric current, it will be better for us to start with electric current. So guys, in today's lecture I will be talking about basics of electric current. We will be learning that what electric current is, how electric current flows, how to measure this electric current, what are the different symbols and terms associated with electric current, what is resistance, and many more. So in today's lecture we are going to learn about very basics of electric current. As you know, I always start from scratch. So I am going to start this topic from scratch, and inshallah we will going to learn it up to the advanced concepts. Okay, so start करते हैं. इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं. इलेक्ट्रिक करंट, एज यू पीपल सी, इट इज a combination of two words, electric current. First of all, let us talk about current. What does current means? करंट का मतलब क्या होता है? गाइस सी, मीनिंग ऑफ करंट इज फ्लो. करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो. नाउ इट कैन बी फ्लो ऑफ एनीथिंग. इट कैन बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी फ्लो ऑफ वाटर, इट कैन बी फ्लो ऑफ एयर, इट कैन बी फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड. सो द जनरल मीनिंग ऑफ करंट इज फ्लो ऑफ एनीथिंग. बट वी आर कंसर्न्ड अबाउट flow of electricity because the name of the topic is electric current, means current flow of what? Of electricity. Okay, so let us understand this term electricity. इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं? इतना तो हमें पता चल गया कि इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी चीज के फ्लो की, किसी भी चीज के करंट की. लेकिन किसका करंट, किसका फ्लो? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरली मीन्स फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, या फिर जनरल फॉर्म में समझ लो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसका नाम, इस नाम का मीनिंग आपको पता चल गया. इलेक्ट्रिक करंट मीन्स current of electricity, means flow of electricity, means flow of electron. बात क्लियर हुई? सो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ये समझते हैं कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है और क्यों होता है. स्क्रीन पॉज करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे. मैं बहुत बेसिक बातों के बारे में बात करूंगा आज. आपको सारी चीजें नोट डाउन करनी है, बहुत बेसिक से वो. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं. हमने ये तो देखा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, लेकिन सर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ पे होता है? पहली बात तो ये, हमने तो आज तक कहीं फ्लो करते हुए देखा नहीं कि इलेक्ट्रॉन आया यहाँ से ऐसे फ्लो हुआ. नहीं, कहाँ फ्लो होता है? सी, दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो टेक्स प्लेस इन कंडक्टर. इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फ्लो होता है भाई? कंडक्टर के अंदर. अब ये कंडक्टर आप लोअर स्टैंडर्ड्स में इसको भी पढ़ चुके हो, लेकिन हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे. जैसा कि मैंने अभी बताया, बेसिक में सारी चीजों की बात करेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे. ओके, हो सकता है बाज लोग को पता हो, बाज लोग को नहीं पता हो, हम लोग सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे. तो कंडक्टर किसे कहते हैं? देखिए, कंडक्टर वो मटेरियल है, कंडक्टर वो मटेरियल है जो अलाउ करता है, विच अलाउस flow of
इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, विच अलाउस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ये कंडक्टर का डेफिनेशन। कंडक्टर वो मटेरियल है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने की परमिशन देता है, विच अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इट, वो अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए। तो ऐसी मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर। कोई एग्जांपल दे सकते हो आप जानते हो हमारे पास कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट कॉपर में से पास हो सकती है। सिमिलरली इफ वी टेक Fe आयन, लोहा, उसके अंदर से भी करंट पास हो सकती है। और भी बहुत सारे मेटल्स हमारे पास है, निकल, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से भी पास हो सकती है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स पॉसिबल है। सो यू कैन राइट एग्जांपल कॉपर, आयरन, निकल एटसेट्रा। अक्सर जो मेटल होता है वो कंडक्टर होता है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने की परमिशन देते हैं। मींस दे आर कंडक्टर, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। बात क्लियर हो गई? चलो ये समझ में आ गया सर कि कंडक्टर वो मटेरियल है कि जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी मटेरियल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती? बिल्कुल। और ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। ऐसे मटेरियल को हमने क्या नाम दिया बच्चों? हमने ऐसे मटेरियल्स को कहा इंसुलेटर। अब ये इंसुलेटर क्या है? मटेरियल्स विच अलाउस की जगह पे क्या आ जाएगा? डोंट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। क्योंकि मैंने मटेरियल्स लिखा ना, मटेरियल्स विच डोंट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं इंसुलेटर। अरे ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट पास नहीं हो सकती, जैसे फॉर एग्जांपल क्या लोगे आप? ऑब्वियसली आप सब जानते हो, 9th में आपने अच्छे से पढ़ लिया है। इसके एग्जांपल में आता है बच्चों प्लास्टिक आप छुओगे तो करंट लगेगा आपको? अगर किसी वायर में प्लास्टिक लगा हुआ है तो प्लास्टिक टच करोगे, करंट लगेगा, शॉक लगेगा? नहीं। प्लास्टिक, वुड, रबर, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किसके हैं? इंसुलेटर। बात अच्छे से क्लियर हो गई? बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना। करंट कहाँ से फ्लो होता है? कंडक्टर में। कहाँ से फ्लो नहीं हो सकता? इंसुलेटर में। तो अब इंसुलेटर में करंट तो फ्लो होता ही नहीं है, तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। हम इस चैप्टर में जिस चीज़ की बात करेंगे, वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट कंडक्टर, बिकॉज इंसुलेटर में तो करंट पास होती नहीं है, तो उसकी बात करके कोई मतलब नहीं है। बिकॉज हमको जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स। समझे आप? तो इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स तभी पढ़ सकते हो जब करंट होगी, और करंट कब होगी? जब कंडक्टर होगा। तो इंसुलेटर की बात हम लोग इस चैप्टर में नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंडक्टर के बारे में देखेंगे। अब मान लो ये आपके हाथ में एक कंडक्टर है। मैंने अभी कंडक्टर का एग्जाम्पल लिखा था आयरन। अगर आप एक आयरन के पीस को अपने हाथ में पकड़ लो, क्या आपको शॉक लगेगा? नहीं लगता। मान लो ये लोहे का एक रॉड है, आयरन रॉड है ये, और इसको मैंने अपने हाथ में इस तरह से पकड़ लिया, मुझे शॉक लगेगा? नो। क्यों? हालांकि ये तो कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो होने देता है। बात क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है, लेकिन फिर भी करंट नहीं लग रहा। क्यों ऐसा? तो चलो सबसे पहले समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ फ्लो को। किसको समझते हैं? मैकेनिज्म ऑफ फ्लो। अब एक बात सुनो ध्यान से, यूनिवर्स के अंदर या नेचर के अंदर कभी भी कोई चीज फ्लो हो रही है तो किसी भी चीज का फ्लो उसी वक्त पॉसिबल है जबकि उस पर्टिकुलर फ्लो के अक्रॉस किसी भी पोटेंशियल का डिफरेंस हो। मेरी बात को ध्यान से समझिए एक एग्जांपल से। ये मेरे हाथ में एक बोतल है, इस बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है। आप बात समझ रहे हो? इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अभी मैंने इसको ऐसे टिल्ट पोजीशन में रखा है, ठीक है? टिल्ट पोजीशन में रखा है तो पानी अभी यहाँ पे एक्यूमुलेटेड है पूरा, और ये अपर पार्ट में कुछ भी पानी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये पानी यहाँ से यहाँ पे फ्लो हो। आई वॉन्ट दैट दिस वाटर टू बी फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर। तो अगर इस वाटर को यहाँ से यहाँ फ्लो करना है
फ्लो करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वेरी सिंपल, आप बोलोगे सर जस्ट रेज दिस, जस्ट रेज दिस, एज यू रेज दिस, दिस वाटर विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर। ये बहुत सिंपल बात है, आप अच्छी तरह समझते भी हो उसको। लेकिन मेरा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे ये है कि जब मैंने यहाँ से इसकी हाइट को बढ़ाया और इसकी हाइट को कम कर दिया तो एग्जैक्टली मैंने क्या किया? What exactly I did? Guys, see here. What exactly I did is, let me draw a diagram. Initially, मान लो ये बोतल ऐसा था और हमारा पानी पूरा यहाँ पे भरा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने इसकी बोतल को, पोजीशन को हम लोगों ने ऐसा कर दिया और वाटर इस तरह फ्लो हुआ यहाँ से यहाँ और पानी यहाँ पे आ गया। करेक्ट ना? See what I did exactly. Guys, can you measure potential energy at both these 2 points? See, this is the ground for example, and this is the height h. You know the formula for potential energy. Potential energy formula PE is equal to mgh. तो अब आप देख सकते हो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh. करेक्ट ना? अच्छा, यहाँ पे ये तो ग्राउंड पे है तो इसकी तो हाइट 0 है ना। जब इसकी हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है? यहाँ पे 0। तो आप बात समझे, मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को कम कर दिया। जब मैंने पोटेंशियल को यहाँ पे बढ़ाया और यहाँ पे पोटेंशियल को कम कर दिया तो हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ और यहाँ एक डिफरेंस क्रिएट हो गया पोटेंशियल का, और पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से पानी यहाँ से यहाँ पर फ्लो हुआ। उससे आपको एक बात समझ में आई कि नेचर में अगर आप किसी भी चीज को फ्लो करवाना चाहते हो तो जिस डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे हो उस डायरेक्शन में डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल का होना जरूरी है। देयर मस्ट बी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। आप बात अच्छी तरह समझ गए? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल बहुत अच्छी है। फ्लो ऑफ एयर। आप अपने घर में हो और खिड़की में से ठंडी ठंडी मस्त हवा आ रही है, तो ये जो हवा बच्चों आपके घर में आ रही है, हाउ, या पूरी दुनिया में जहां भी एयर फ्लो हो रही है, क्यों फ्लो होती है? व्हाई दिस एयर फ्लोज? सी हियर व्हाट इज द थिंग। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एयर इस तरह से फ्लो हो रही है, एयर इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो हो क्या रहा है पता है? यहां पे जो प्रेशर है, प्रेशर एट दिस पॉइंट इज लो एंड प्रेशर एट दिस पॉइंट इज हाई। अब यहां प्रेशर हाई, यहां प्रेशर लो, तो कैन आई से देयर इज डिफरेंस ऑफ प्रेशर, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस ऑफ प्रेशर दिस एयर फ्लोज फ्रॉम हियर टू हियर। तो आप देख सकते हो, पानी को फ्लो करवाना है देयर शुड बी एनर्जी डिफरेंस, एयर को फ्लो करवाना है देयर शुड बी प्रेशर डिफरेंस। तो एक बात समझ में आ गई कि अगर किसी भी चीज का फ्लो आप करवाना चाह रहे हो देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। उसी तरह आप अच्छी तरह जानते हो, अगर हीट को फ्लो करवाना है तो हीट को फ्लो करवाना है तो टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। एक गरम गरम चाय का कप आप अपने रूम में रख दो और रूम के अंदर आपके एसी चालू है, टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब चाय गरम गरम एकदम, मतलब चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है और आपके रूम का टेम्परेचर कम है। क्या आप बता सकते हो हीट कहाँ से कहाँ जाएगी? ये जो चाय की हीट है ये आपके रूम के अंदर जाएगी। वाई? बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ टी इज मोर, टेम्परेचर ऑफ रूम इज लेस, एंड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस द हीट विल फ्लो। समझ आ गई बात अच्छी तरह? बिल्कुल उसी तरह इन द सिमिलर फैशन इफ वी वांट दैट द इलेक्ट्रॉन शुड फ्लो इन अ सर्किट then there must be some difference of potential, और वो पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल होगा? that potential will be electric potential. Example, I am having wire over here, there is a wire and I want that electric current should flow like this. यहाँ वायर में यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, मैं ये चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट। मान लो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, आई हैव टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। लेकिन कौन सा पोटेंशियल? ऑलवेज रिमेंबर हियर द पोटेंशियल विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
कौन सा पोटेंशियल रहेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इतना क्लियर है? ओके। अब एक बात आती है कि सर आपने ये तो बता दिया कि यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा ज्यादा वाला और यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा कम वाला, एंड इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होगा। ये बात समझ आ गई। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना है, करंट को फ्लो कराना है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, लेकिन कैसे अप्लाई करेंगे? ये क्वेश्चन है आपके दिमाग में? बिल्कुल है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि कोई बिल्डिंग के अंदर आपका घर है, आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हो और वहां पर ये बिल्डिंग है, इसके फ्लोर से बहुत सारे, और कहीं मान लो इस पर्टिकुलर रूम के अंदर हमें यहां नीचे एक रिजर्वायर है, यहां पे पानी का टैंक है, यहां पे पानी भरा हुआ है और पानी को यहां से यहां पहुंचाना है। दिस इज द पाइपलाइन। वी वांट दिस वाटर टू रीच एट दिस होम फ्रॉम दिस टैंक। तो क्या खाली पाइप लगाने से ये पानी यहां से यहां चले जाएगा? इस टैंक में वाटर है, हमें पानी पहुंचाना है ऊपर, तो क्या सिर्फ पाइप लगाने से ये पानी यहां से यहां रूम में पहुंच जाएगा? नो, द वाटर विल नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर। तो क्या करते हैं हम लोग यहां पे ये करते हैं कि वी ऑलवेज पुट सम डिवाइस ओवर हियर, और इस डिवाइस को कहते हैं हम लोग मोटर। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? मोटर। अरे मोटर क्या करती है? जनरली अगर आप किसी आदमी से पूछोगे तो मोटर क्या करती है, तो बोलेगा मोटर पानी को खींचती है। लेकिन अगर फिजिक्स के फॉर्म में बात करें बच्चों, तो इस मोटर ने किया क्या? देखो इस मोटर ने क्या किया, इस मोटर ने प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया। आप बात समझ रहे हो? इस मोटर ने क्या किया, यहां पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट किया। यहां पे उसने प्रेशर को रखा मोर, ज्यादा, और यहां पे उसने प्रेशर को रख दिया कम। प्रेशर कम हो गया इस लाइन में, डिलीवरी लाइन में। क्यों कम हो गया? बिकॉज इस लाइन के अंदर उसने क्रिएट किया वैक्यूम। क्या क्रिएट किया? वैक्यूम। और वैक्यूम जहां भी क्रिएट होता है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, प्रेशर वहां पे कम होता है। अब आप देखो, प्रेशर यहां ज्यादा, यहां प्रेशर कम, तो वाटर फ्लो होगा। कहां से कहां फ्लो होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और पानी हमारा नीचे से ऊपर पहुंच जाता है। अच्छी तरह बात समझ गए? बिल्कुल। और एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। चलो एक और एग्जांपल लो भाई। आपने थम्स अप की बोतल आपके हाथ में, आपने स्ट्रॉदार और खींचा आपने, तो ये खींचने से क्या हुआ? अरे आप जब खींचते हो तो आप इस स्ट्रॉ के अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हो, आप यहां की एयर अपने अंदर ले लेते हो, वैक्यूम क्रिएट करते हो। बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ वैक्यूम देयर इज प्रेशर डिफरेंस। यहां नीचे प्रेशर एटमॉस्फेरिक है और यहां प्रेशर कम हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर योर वट एवर दैट इज इन साइड थम्स अप एंड वट एवर इट इज, इट फ्लोज टुवर्ड्स योर माउथ। सर आपने ये एग्जाम्पल दिया क्यों? यहां इस बात को समझाने के लिए कि जिस तरह एक पाइप हमारे पास है, तो पाइप होने से पानी डायरेक्ट नहीं पहुंचता, किसी डिवाइस की जरूरत पड़ती है डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। बिल्कुल उसी तरह एक वायर हमारे पास है और वायर में से करंट डायरेक्ट फ्लो नहीं हो सकती, हमें करंट फ्लो करवाने के लिए यहां पे लगाना पड़ेगा एक डिवाइस। यहां पे हम लोग लगाते एक डिवाइस, और उस डिवाइस को हम कहते हैं, आपको नाम याद आ गया होगा देख के, क्या बोलते बोलो? दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज सेल और बैटरी। आपको एक वायर में से अगर करंट फ्लो करवाना है तो देयर शुड बी सेल और बैटरी। ऑफ कोर्स दिस सर्किट शुड बी क्लोज्ड सर्किट। सर्किट कैसा रहना चाहिए? क्लोज। ऐसा नहीं कि वायर यहां से टूटा हुआ है, वायर टूटेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। अरे अगर यहां से पाइप को तोड़ दो तो फिर पानी यहां पहुंचेगा, वाटर विल नॉट रीच। सो टू रीच, टू मेक द वाटर रीच, व्हाट यू शुड हैव? यू शुड हैव क्लोज पाइप। बिल्कुल उसी तरह यहां भी, टू मेक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्मूथ एंड कंप्लीट, देयर शुड बी कंप्लीट सर्किट। तो
तो जिस तरह इलेक्ट्रिक मोटर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है बच्चों? प्रेशर डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट क्या क्रिएट करता है? प्रेशर डिफरेंस। बिल्कुल उसी तरह से हमारा सेल और हमारी बैटरी जो क्रिएट करती है उसको हमने नाम दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्रिएट करता है ये? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की वजह से करंट सर्किट के अंदर फ्लो होता है। क्या आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई? ये मैंने वाटर के एग्जांपल से रिलेट करके आपको इसलिए बताया ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठ जाए और आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में मजा आए। बोर नहीं होना यार, इतना मजेदार टॉपिक कहाँ मिलेगा आपको? पूरा फिजिक्स मजेदार है, आप बोर होके पढ़ोगे तो कैसे चलेगा? बोर नहीं होना है, डरना भी नहीं है, पूरा कॉन्सेप्चुअल है, रट्टा कुछ नहीं मारना है अपने को, पूरा नेचर को समझना है। एग्जाम अगर आप नेचर को समझोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे तो एग्जाम तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा आपका, बल्कि अच्छे मार्क्स आएंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू शुड हैव अ गट्स। ओके, तो क्या करेंगे आप लोग? मैं भी इसको रब कर रहा हूं डायग्राम को, तो प्लीज आप लोग स्क्रीन को जरा पॉज करो, ये जरा कॉपी करो। ये जो छोटी छोटी बातें हैं अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी करते जाओ, हम आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया कॉपी बच्चों? पॉज करके कॉपी करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो ये बात हमने समझ ली कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है, जिस तरह यहां प्रेशर डिफरेंस की जरूरत है। अब एक बात और समझते हैं। क्या सर? ये बात हम समझ गए कि इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के अंदर फ्लो होती है और उसको फ्लो कराने के लिए जिस डिवाइस की जरूरत है उसको हम लोग सेल या बैटरी कहते हैं। सर बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर कैसे करेंगे? मेजर कैसे करेंगे? हाउ टू मेजर दिस? इसको मेजर कैसे करेंगे? उसको समझने के लिए इसको समझ लो कि इसको मेजर कैसे करेंगे। मैं रिलेट करके पढ़ा रहा हूं ताकि आपको मजा आए। देखो इसको मेजर कैसे करेंगे भाई? अगर आपको कोई पूछे कि आपके घर में कितना पानी आता है तो आप ये बता सकते हो कि सर मेरे घर में फॉर एग्जाम्पल द फ्लो ऑफ वाटर इज 0.5 लीटर पर सेकेंड, या कोई अच्छा सा नंबर ले लो, 0.5 से डर जाते हो ना आप लोग, 2 लीटर पर सेकेंड। आपने बताया कि सर मेरे घर में जो पानी आ रहा है दैट इज 2 लीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 2 लीटर पानी आ जाता है। बिल्कुल कुछ इसी तरह हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। आप ये देखिए कि इस इलेक्ट्रिक करंट, ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, बेसिकली कौन फ्लो हो रहा है इसमें जो चीज फ्लो हो रही है बच्चों, या आप जानते हो अच्छी तरह, वो जो फ्लो हो रहा है ये चार्जेस है। क्या है? चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस, होल्स, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह पानी को मेजर किया 2 लीटर पर सेकंड में, करेक्ट ना, उसी तरह हम लोग इसको मेजर करेंगे चार्जेस पर सेकंड में, चार्जेस पर सेकंड में। अच्छा, और जनरलाइज फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे? देखो ये जो लीटर है, ये जो लीटर, ये बच्चों क्या है? लीटर इज अमाउंट ऑफ वाटर, लीटर इज व्हाट? अमाउंट ऑफ वाटर। और उसको मैंने डिवाइड किया सेकंड से। सेकंड मतलब क्या? टाइम। अरे सेकंड टाइम की यूनिट है। बिल्कुल उसी तरह से यहां पे इसको मेजर करने के लिए मैं लिख सकता हूं अमाउंट ऑफ चार्जेस, अमाउंट ऑफ चार्जेस डिवाइड बाय टाइम। हाया ना? आई कैन राइट अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, and this is nothing but what? This is nothing but electric current। तो आपके पास करंट का फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोन, अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोन पर यूनिट टाइम। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को हम लोग सिंबॉलिकली लिखते हैं। हम लोग इतना बड़ा बड़ा थोड़ी लिख सकते हैं, कभी भी जब लिखेंगे तो फॉर्मूला हम सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, करेक्ट ना? पक्का? ओके। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक करंट को हमने आई से डिनोट किया। किससे? आई। सो आई कैन राइट इलेक्ट्रिक करंट की जगह आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्ज को किस में मेजर करते हैं हम लोग? ऑब्वियसली चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं कूलम में, और उसका सिंबल होता है क्यू। क्या सिंबल है? क्यू। टाइम को
किससे डिनोट करते हैं? टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों स्मॉल टी से। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आगे यूज होगा डेरिवेशन में। तो ये फॉर्मूला लिखेंगे अपनी नोटबुक में, कॉपी करेंगे और फॉर्मूला लिखने के बाद नीचे लिखेंगे कि ये I क्या डिनोट करता है? दिस I डिनोट्स इलेक्ट्रिक करंट, दिस I डिनोट्स इलेक्ट्रिक करंट। ये Q क्या डिनोट करता है? दिस Q डिनोट्स अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोन। ये T क्या डिनोट करता है? दिस T डिनोट्स टाइम, टाइम इंटरवल इन विच दिस चार्ज इज फ्लोइंग। तो देखो कितना इजी होगा, एक एग्जांपल से आप पूरा इलेक्ट्रिक करंट समझ सकते हो, कुछ भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। स्क्रीन को पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं इसको रब करके फिर आगे बढ़ता हूं। ओके, आइए, मजा आ रही है? पक्का बोर तो नहीं हो रहे ना? ओके चलो। तो अभी हमने बात की, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया हमने, बहुत अच्छा, करेक्ट ना। अब थोड़ी सी बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की। किसको? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा एक बात और दिमाग में रखो, मैंने फॉर्मूला लिखा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये तो फॉर्मूला था। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है बच्चों एम्पियर। यूनिट क्या है इसकी? एम्पियर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। याद रहेगा, ये यूनिट लिख रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करता है? एम्पियर में, चार्ज को कूलम में और टाइम को सेकेंड में। अरे आप सब्जी वाले के पास जाते हो तो क्या बोलते हो? सब्जी वाले मेरे को 2 आलू दे, तो वो तो आपको खाली 2 ही देगा, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा 2 किलो आलू दे। तो ये जो किलो आपने साथ में लगाया ये यूनिट है, आलू को किलो में मेजर करता है। बिल्कुल उसी तरह करंट को एम्पियर में मेजर करता है, चार्ज को कूलम में मेजर करता है और टाइम को सेकंड में मेजर करता है। पक्का समझ में आ गया एकदम अच्छी तरह यूनिट। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करते हैं और उसका सिंबल क्या है। देखो बच्चों, हमने अभी बात किया था पोटेंशियल के डिफरेंस की। किसकी? मेजर नहीं लिखते अभी, करंट की बात कर ली हमने, अभी बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। आप नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलेंगे? अब भी मैंने समझाया, यहां पोटेंशियल ज्यादा, यहां पोटेंशियल कम। जब यहां पोटेंशियल ज्यादा यहां कम हो गया तो मतलब यहां पे डिफरेंस क्रिएट हो गया पोटेंशियल का, और यहां से यहां पर इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होना शुरू हो गए इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में, और यहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गया और हमने बोला इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलेंगे? द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 ends of the wire, difference of potential between 2 ends of the wire, that is called as potential difference। अच्छा उसकी यूनिट क्या होती है? याद रखिएगा, भूलना मत, उसकी यूनिट होती है बच्चों वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस में नापते हैं? वोल्ट में। किस में नापेंगे? वोल्ट में। वेरी गुड। सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी मेजर इन वोल्ट। भूलेंगे तो नहीं, याद रहेगा। इसकी भी यूनिट है और इसमें भी थोड़ी सी डिटेल है, लेकिन अभी वो डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, 11th में आओगे तो आपको बताऊंगा। वो डिटेल क्या है? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। कितना उसको एनर्जी लगा एक चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए। लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, अभी के लिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसको। अभी इतना याद रखो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट के अंदर। जैसे देखो बैटरी का यहाँ पे जो मोटर है, मोटर क्या क्रिएट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस ना। तो मोटर की भी कैपेसिटी होती है अलग अलग, कोई होती है 5 वॉट की मोटर, कोई होती है 6 वॉट की मोटर। 5 वॉट 6 वॉट तो बहुत छोटा हो गया, इतनी तो मोटर होती भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास होती है मोटर ब्रेक हॉर्स पावर में। आर यू गेटिंग मी?
तो 100 वॉट, 200 वॉट, 300 वॉट, 400 वॉट, ये सब क्या बता रहा है? मोटर की कैपेसिटी। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे सेल का भी एक खुद का पोटेंशियल होता है, और ये सेल यहाँ और यहाँ जो डिफरेंस क्रिएट करता है उस डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और उसको हम लोग नापते हैं वोल्ट में। बात क्लियर हो गई है अच्छी तरीके से? आइए अभी एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो टॉपिक है रेजिस्टेंस। वैसे तो आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, रेजिस्टेंस, लेकिन पता नहीं आपने समझा नहीं समझा। ये मैंने डायग्राम अभी तक इसलिए बना के रखा है क्योंकि इसके रिलेटेड मुझे भी और थोड़ी सी बात करनी है, वरना मैं अभी इसको भी रब कर देता। आप सोच रहे होंगे कि सर हटाओ इसको, तो एग्जाम्पल होगी, खत्म करो, कुछ काम है इसका। अब सुनेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं ये वायर है, और इस वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, मतलब चार्जेस आर फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, करेक्ट ना? तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस और वो फ्लो हो रहे हैं। देखो होता क्या है, ड्यूरिंग फ्लो दीज चार्जेस कोलाइड, किसके साथ कोलाइड करता है? दीज चार्जेस कोलाइड विद एटम्स एंड आयंस, एंड ड्यू टू कोलिजन दे ऑफर सम रेजिस्टेंस टू फ्लो। अरे एक एग्जाम्पल लो, एक पतली सी गली है, आप उसमें से जाना चाहते हो और सामने से भी लोग आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू विल बी कोलाइडिंग विद दैट पीपल। अगर गली में लोग नहीं होंगे तो आप स्मूथली निकल जाएंगे, और अगर गली में लोग हैं तो आप जाओगे तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। आप जा रहे हो तो वो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। किस चीज़ का रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस टू पास। बिल्कुल उसी तरह जब एक इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो होता है, जब एक चार्ज सर्किट में फ्लो होता है, तो उस चार्ज को रेजिस्टेंस मिलता है एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की वजह से, एंड इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो थ्रू द सर्किट। इट ऑफर्स अपोजिशन टू द फ्लो थ्रू द सर्किट एंड थ्रू द वायर, एंड दैट अपोजिशन इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। मैं यहां पे लिख देता हूं, रेजिस्टेंस क्या मतलब? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। आपको याद होगा, आपने 9th में इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा था आपने, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाई A, रो L बाई A। रो क्या है फॉर्मूले में? रो क्या है बच्चों? दिस रो इज रेजिस्टिविटी। व्हाट इज L? दिस L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड दिस A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यह आपने अच्छी तरह पढ़ लिया है, ठीक है, समझ गए? सो दिस रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। कैसे मेजर करेंगे? फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L बाई A। रो इज रेजिस्टिविटी, L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, ये रेजिस्टेंस को कैसे नापते हैं? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? हाउ वी आर गोइंग टू मेजर दिस? यू ऑलरेडी नो, दिस रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम। इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? ओम। ये ओम उसकी यूनिट है बच्चों, आपने 9 के अंदर पढ़ा होगा। This is the unit of the resistance, and also you know that we are having a law on this particular name, and that is Ohm's law, which we are going to discuss right now. जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, ये पानी वाला, यहाँ से वाटर यहाँ पे फ्लो होना चाहता है। अब मान लो पाइपलाइन के अंदर कुछ पत्थर है, कुछ सीमेंट है, या कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, तो ये वाटर यहाँ से यहाँ फ्लो होने में इसको अपोजिशन आएगा। इट विल नॉट बी एबल टू स्मूथली फ्लो, करेक्ट ना? इन सिमिलर फैशन ये भी जब फ्लो होना चाहता है तो इसको अपोजिशन मिलता है आयंस और मॉलिक्यूल्स की वजह से, और इस चीज का नाम हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है? रेजिस्टेंस, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, और उसको हम लोग मेजर किस में करते हैं? ओम में। बात क्लियर हो गई है? ओके, पॉज करो स्क्रीन को और कॉपी करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, हो गया कॉपी? आइए, ये सारी चीजें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बेसिक बातें बता रहा हूं मैं। अभी हम लोग बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ की,
और उस लॉ का नाम है ओम्स लॉ। हमने अभी पढ़ा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम ना। उसी के बेस पे हमने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ समझाने से पहले एग्जांपल देता हूं। यहां देखिए, हमने अभी ये बोतल वाला एग्जांपल लिया था। इसमें यहां पे हमारे पास पानी यहां पे एक्यूमुलेटेड है और इस पानी को यहां से फ्लो कराना है। मान लीजिए ये जो बोतल है इसकी लेंथ बहुत लंबी है, बहुत लंबी लेंथ है और पानी यहां पे भरा हुआ है। मैंने क्या किया, इस बोतल को इस तरह से थोड़ा सा उठाया। देखो अभी भी पोटेंशियल का डिफरेंस तो है, ये थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है यहाँ पे और यहाँ पे राइट, मेरे राइट पे थोड़ी सी हाइट कम है? तो अब इसमें से क्या होगा? ऑब्वियसली वाटर फ्लो होगा। अच्छा, व्हाट हैपेंस इफ आई इंक्रीज द हाइट मोर? मैंने यहाँ पे हाइट को और ज़्यादा बढ़ा दिया। आप जानते हो अगर मैं यहाँ पे हाइट को और इंक्रीज करूँगा तो यहाँ पे पोटेंशियल और बढ़ जाएगा, और जब पोटेंशियल और बढ़ेगा तो यहाँ से फ्लो ऑफ वाटर बढ़ जाएगा, करेक्ट ना? अच्छा, मैंने हाइट को और इंक्रीज किया। जब हाइट को और इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? अगेन द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल विल इंक्रीज एंड फ्लो ऑफ वाटर विल ऑल्सो इंक्रीज। सो कैन आई से दिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अरे जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ज्यादा वाटर फ्लो होगा, करेक्ट ना? बिल्कुल उसी तरह इन अ सिमिलर फैशन वी आर हैविंग अ ओम्स लॉ व्हिच सेज दैट suppose there is a wire and at this point 2 points are there, point A and point B. If the potential difference is more, then the current flowing through the wire will be more. Directly proportional. अब आप जानते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम कैसा लिखते हैं? कैसा लिखते हैं? ऐसा लिखेंगे, the current flowing through the wire is directly proportional to पोटेंशियल डिफरेंस। फिर वो आगे आपने नाइन्थ में कर चुके हो कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटेगी तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा और सम कांस्टेंट आएगा और यहाँ पे वोल्ट एज इट इज कॉपी होगा। अगेन ये के, ये आई से आके डिवाइड में चले जाएगा नीचे और यहाँ पे वी एज इट इज रहेगा। के यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, वी एज इट इज। और फिर फाइनली ये जो नीचे डिनोमिनेटर में के है, दिस वी कैन राइट एज 1/k, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया, 1/k। दिस 1 बाय कंडक्टिविटी इज रिटन एज रेजिस्टेंस R। 1 अपॉन कंडक्टेंस इज रेजिस्टेंस, IR इज इक्वल टू V एंड दिस इज योर ओम्स लॉ। आपको ये डेरिवेशन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जस्ट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज V इक्वल टू IR एंड दिस इज ओम्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, V इज इक्वल टू IR। इसको याद कर लेना, याद बल्कि आपको होना चाहिए। नाइन्थ पे हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग खाली इसका क्विक रिवीजन ले रहे हैं। V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, दिस वाज ऑल अबाउट ओम्स लॉ। चलो कॉपी कर लिया, पॉज करेंगे, स्क्रीन कॉपी करेंगे फटाफट। कर लिया कॉपी? ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कुछ सिंबल्स के बारे में और कुछ और टर्म्स के बारे में। सिंबल्स मतलब देखिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अब ये इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप पढ़ रहे हो तो आपके पास सर्किट आएंगे और सर्किट के अंदर बहुत सारे सिंबल्स आएंगे। वो सिंबल क्या होंगे देखिए। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताना भूल गया, इलेक्ट्रिक करंट को जो डिवाइस मेजर करता है, देखो प्रेशर डिफरेंस को जो मेजर करता है उसको बैरोमीटर बोलते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस को जो मेजर करता है, टेम्परेचर को, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोकपल। बिल्कुल उसी तरह जो डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है उसको बोलते हैं एमीटर। सुनो यहां पे, एमीटर, एमीटर का काम क्या है? मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर का काम क्या है? इट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। और साथ में आप इसका सिंबल भी समझ लो। एमीटर को हम लोग सर्किट में जब भी ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ड्रॉ करेंगे, 2 वायर होंगे और बीच में इस तरह से ए बना देंगे आप। अब आइए उसी तरह समझते हैं। एमीटर समझ लिया आपने, एक और चीज होती है, इसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। इट मेजर्स पोटेंशियल का डिफरेंस एंड दिस वोल्ट मीटर
is symbolically represented in the circuit as like this. You will be drawing two wires and you will be writing V in between. Again, in circuit we will be having some resistance. Resistance क्या होता है? Opposition to the flow of current. हम लोगों ने अभी देखा था, आपने नोट डाउन भी किया हुआ है, उसको नहीं किया हो तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज व्हाट? रेजिस्टेंस. और सर्किट में ये आपको इस तरह से दिखेगा. समझ गया? दिस इज रेजिस्टेंस. और फिर उसी के साथ हमारा सेल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. एक बड़ी साइन, एक छोटी साइन. बड़ी साइन मतलब हायर पोटेंशियल, छोटी साइन मतलब लोअर पोटेंशियल. दिस डिनोट्स योर सेल. अच्छा, एक और चीज होती है बैटरी. ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, लोग समझते हैं सेल बैटरी दोनों का सिंबल सेम है. ऐसा नहीं है. इसको आप सेल बोल सकते हैं, बैटरी नहीं बोल सकते. बैटरी अगर आपको ड्रॉ करना तो बैटरी विल बी ड्राइंग लाइक दिस. बड़ी साइन, छोटी साइन, बड़ी साइन, छोटी साइन, फिर बड़ी साइन, फिर छोटी साइन. यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस. इसमें आपको बताना क्या चाहते हैं? बताना ये चाहते हैं कि जो सेल होता है वो सिंपल एक प्लस एक माइनस से बन जाएगा, लेकिन जो बैटरी होती है, बैटरी इज कलेक्शन ऑफ सेल्स. बैटरी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्मॉल सेल्स. जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल बैटरी, लीड एसिड बैटरी, जो कार्बन बैटरी होती है ब्लैक कलर की, सॉरी रेड कलर की, उस पर्टिकुलर बैटरी के अंदर आप देखोगे 6 सेल होते हैं, लीड एसिड बैटरी. तो दिस इज बैटरी एंड दिस इज सेल. तो ये सिंबल सारे क्लियर है? चलो अब ये सारे के सारे सिंबल्स का एप्लीकेशन एक सर्किट बना के समझ लेते हैं. एक थोड़ा सा सर्किट ड्रॉ करेंगे हम लोग फास्ट. आप भी अपनी नोटबुक के अंदर उसको ड्रॉ करेंगे, ये सब लिखेंगे स्क्रीन को पॉज करके. ओके, अभी तक हम लोग जो चीज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट बेसिक्स. हमने अभी तक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट नहीं किया है, हम अभी इलेक्ट्रिक करंट ही पढ़ रहे हैं. सुनिए, यहां पे ये एक वायर है, यहां से करंट फ्लो हो रही है. फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, इस करंट को मेजर करने के लिए हमने यहां पे लगा रखा है एक, ये क्या बोलेंगे इसको? वेरी गुड, एमीटर. हमने वायर को एक्सटेंड किया और नीचे लेके आए, और हमने क्या किया? यहां पे डाल दिया कुछ स्पीड ब्रेकर. क्या है ये स्पीड ब्रेकर? रेजिस्टेंस. उसके बाद इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने यहां पे लगाया फ्लो कराने के इलेक्ट्रिकल को बैटरी सेल, और यहां से हमने कनेक्ट कर दिया एक प्लग की को. प्लग की मतलब ये जो हमारा स्विच होता है, बटन चालू करना बंद करना, दैट इज प्लग की. सर्किट में हम लोग इस तरह से दिखाते हैं उसको. तो ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका एमीटर है. अच्छा, दूसरी और चीज, मान लो मुझे फाइंड करना है कि एमीटर के इस तरफ या रेजिस्टेंस के इस तरफ पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, मुझे मेजर करना है कितना पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर करता है? वोल्ट मीटर. तो मैं इस पॉइंट ए और इस पॉइंट ए के बीच में यहां पे लगा दूंगा एक डिवाइस जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर. समझ गया? तो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट आपका कुछ इस तरह से दिखेगा. ये आपका सेल हो जाएगा और ये आपकी हो जाएगी प्लग की. बात अच्छी तरह क्लियर है? पक्का? चलिए अब कुछ बातें रिकॉल कर लेते हैं. आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आप देखोगे तो वहां पे लिखा होगा कैन यू रिकॉल. चैप्टर यही से स्टार्ट होता है आपका कैन यू रिकॉल. वो आपको क्या रिकॉल कराना चाहते हैं? उसमें कैन यू रिकॉल में पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू टेस्ट अ पर्टिकुलर मटेरियल एज इट इज कंडक्टर और इंसुलेटर. आपको कोई मटेरियल आपके हाथ में दिया गया और आपको ये बोला गया कि फाइंड करके बताइए कि ये मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर है. तो कैसे फाइंड करेंगे आप? सिंपल, just do an experiment. What experiment? Just take a cell and connect this cell through a bulb. यहां पे आपके पास एक बल्ब है और आपने क्या करना है, जो मटेरियल आपको दिया हुआ है उस पर्टिकुलर मटेरियल को आप ये दो पॉइंट के बीच में लगा दो. मान लो उस मटेरियल को मैं डिनोट करता हूं ब्लू कलर से. ये मटेरियल आपको दिया हुआ है, इसको फाइंड करना है कि कंडक्टर है इंसुलेटर है. तो ये मटेरियल को हमने बीच में लगा दिया और हमने यहां से प्लग की को ऑन कर दिया. जब बटन ऑन करोगे तो करंट फ्लो होगा सर्किट में. अच्छा,
करंट तभी फ्लो हो सकता है जब ये कंडक्टर हो। अगर ये कंडक्टर होगा तो करंट इसमें से फ्लो होगा और यहां तक पहुंचेगा और ये बल्ब ऑन हो जाएगा। और अगर ये इंसुलेटर है जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देता, तो ऑब्वियसली दिस बल्ब इज नॉट गोइंग टू ग्लो। सो बाय दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट यू कैन टेस्ट एनी मटेरियल गिवन एज इट इज कंडक्टर और इंसुलेटर। एक और क्वेश्चन है आपके कैन यू रिकॉल में, और वो ये है कि द आयन एक मटेरियल है जो कि कंडक्टर है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है। वो क्वेश्चन ये है कि व्हेन यू होल्ड एन आयन पीस इन योर हैंड, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता? अगर आप एक आयन को अपने हाथ में पकड़ लो तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता? देखो बच्चों सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक शॉक तभी लगता है जब करंट फ्लो हो, और करंट फ्लो तभी हो सकता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। अब मैंने आयन को अपने हाथ में पकड़ लिया, बट इज देयर एनी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस आयन एंड माई एनी पार्ट ऑफ माई बॉडी? नो, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। सिंस देयर इज नो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, दैट इज वाई वी आर नॉट गेटिंग शॉक। शॉक आपको तभी लगेगा जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और तभी शॉक लगेगा। इसीलिए आपने क्वेश्चन सुना होगा कि भाई ट्रेन का जो वायर होता है ऊपर वाला, जो ट्रेन के ऊपर वायर होता है, इलेक्ट्रिक वायर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन को मिलती है और ट्रेन चलती है, अगर उस वायर पे जो बर्ड्स होते हैं वो अगर आके बैठ जाए तो आपने देखा होगा उनको करंट नहीं लगता, उनको शॉक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बिल्कुल उस वायर में से तो करंट फ्लो हो रही है, लेकिन उस वायर और उस बर्ड के बीच में डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल नहीं है, मतलब सर्किट क्लोज नहीं है। जब सर्किट ही क्लोज नहीं है तो आपको करंट नहीं लग सकता। लेकिन आप ये एक्सपेरिमेंट ट्राई मत करना। पता चला आप किसी ट्रेन का वायर पकड़ के लटक गए, प्लीज डोंट ट्राई, इट्स वेरी डेंजरस। वहां पे जो पोटेंशियल होता है दैट इज 25,000 वोल्ट। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज 25,000। हमारी लोकल ट्रेन का जो होता है ये 25,000 को आप कैसे इमेजिन कर सकते हो? अपने घर में जो इलेक्ट्रिक करंट आती है दैट इज ऑन अराउंड 230 वोल्ट, और वो करंट जब आपको लग जाती है तो आपकी अच्छी खासी तबीयत ठीक हो जाती है। तो जब 25,000 वोल्ट डायरेक्ट करंट आपको लगेगा तो फिर आपको किस तरह से आनंद मिलेगा वो आप सोच सकते हो। तो प्लीज डोंट ट्राई दैट। मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि आप उसको अच्छी तरह समझ सको। तो आई थिंक आपको आज इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक अच्छी तरह समझ में आ गया। हमने बात किया करंट फ्लो कैसे होती है, करंट को मेजर कैसे करते हैं, कौन से डिवाइस करंट को मेजर करते हैं, किन चीज़ों में से करंट पास हो सकती है, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करता है, ओम्स लॉ क्या होता है। उसके बाद हमने कैन यू रिकॉल वगैरह स्टार्ट किया। ये पूरा लेक्चर आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके ब्यूटीफुल इफेक्ट्स के बारे में। इफेक्ट्स मीन्स आपने बटन ऑन किया पंखा चालू हो गया, बटन ऑन किया बेल बजने लगी, आपने बटन ऑन किया आपका टीवी और कंप्यूटर चालू हो गया। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, सब चीज़ों के पीछे बेसिक हाथ किसका है? इलेक्ट्रिक करंट का, और वही इलेक्ट्रिक करंट रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए। तो हम देखेंगे कि व्हाट आर द ब्यूटीफुल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ओके, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे किसी अच्छे और इम्पोर्टेंट और ब्यूटीफुल टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के टेक केयर, बाय बाय।